गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे रसगुल्लो, हम पहुँच चुके हैं आज एक न्यू यूनिट के साथ। तो हमारा नया यूनिट है प्यारे बच्चों, रासायनिक बल गति। क्या बच्चों? रासायनिक बल गति, जिसका हम पहला क्वेश्चन आज पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, रासायनिक बल गति का आज हम पहला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए तथा उदाहरण सहित समझाइए और इनके प्रकारों को भी बताइए। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो मैंने प्यारे बच्चों अभिक्रिया की कोटि को बताने के लिए मैंने एक फार्मूला रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? फार्मूला। क्या है प्यारे बच्चों फार्मूला? कि अभिक्रिया के दर प्लस नियम प्लस क्रिया कारक के सांद्रता के घात मतलब क्या बच्चों? ऊपर दो घात। ये हो गया पर बच्चों हमारा क्या फार्मूला। क्या बच्चों? ये हो गया हमारा फार्मूला। बराबर क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि। यहाँ पर लिख देते हैं अभिक्रिया की कोटि। क्या बच्चों? अभिक्रिया की कोटि। चलिए बच्चों, अब हम इस फार्मूले की सहायता से आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे और आप लोग को प्रॉपर तरीके से वो चीज समझ में भी आ जाएगा। वो कैसे? चलिए बच्चों, तो इसका नियम कुछ इस प्रकार है बच्चों कि किसी अभिक्रिया के दर नियम में व्यक्त। क्या बच्चों? किसी अभिक्रिया के दर नियम में व्यक्त, किसी अभिक्रिया के दर नियम में व्यक्त क्रियाकारक के सांद्रता के घातों का योग। योग मतलब जोड़। घातों का योग क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि। क्या कहलाता है बच्चों? अभिक्रिया की कोटि। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग को यह चीज समझ में आ गई होगी। नहीं आई है प्यारे बच्चों क्या समझ में? चलिए एक बार मैं पुनः रिपीट के दे रहा हूँ। तो क्या है बच्चों? अभिक्रिया के दर नियम में व्यक्त क्रियाकारक के सांद्रता के घातों का योग। घातों का योग क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो आशा करते बच्चों इस बार आप लोग को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो माना किसी अभिक्रिया में, तो बच्चों तो माना किसी अभिक्रिया में क्या क्रियाकारक क्रियाकारक होता है। और क्या होता है बच्चों? क्रियाकारक होगा तभी तो क्या बनेगा? उत्पाद। जब क्रियाकारक होगा तभी तो उत्पाद होगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बच्चों? यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉरी, हमारा जो परिभाषा कह रहा है कि किसी अभिक्रिया के दर नियम व्यक्त। किसी अभिक्रिया मतलब कि हमें कोई अभिक्रिया भी डिसाइड नहीं है, उसके दर नियम में व्यक्त, उसके दर नियम में व्यक्त क्रियाकारक होता है ये तीव्रशील क्रियाकारक के सांद्रता। तो बच्चों हम सांद्रता मान लेते हैं के, है ना। अभिक्रिया क्या है ये पता नहीं, लेकिन हम तब भी उसका सांद्रता मान लेते हैं के। तो किसी अभिक्रिया का दर नियम व्यक्त क्रियाकारक के सांद्रता के घातों का योग। क्या बच्चों? सांद्रता के घातों का योग। क्या बच्चों? घातों का योग। सांद्रता हो गया हमारा ए और बी और इनके घातों का योग एम और एन। घातों का योग। ये हो गया बच्चों हमारा क्या? अभिक्रिया की कोटि। तो के ए एम प्लस बी एन। तो जहां एम और एन क्या है बच्चों? जहां एम और एन क्या है? घात है, सांद्रता की घात है। क्या बच्चों? तो बता देंगे जहां एम और एन क्या है? सांद्रता की घात है। क्या बच्चों? सांद्रता की घात है। तो अभिक्रिया की कोटि से, तो अभिक्रिया की कोटि से, तो अभिक्रिया की कोटि क्या है बच्चों? घातों का योग। क्या बच्चों? घातों का योग क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो घातों का योग मतलब क्या होता है? घातों का जोड़। तो घात होगा एक एम प्लस एन, यही तो है घातों का जोड़। घातों का जोड़ यही है। तो घात एम और एन है और उनका जोड़ क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो ऐसा कहते हैं बच्चों आप लोग को अभिक्रिया की कोटि प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों आप लोग वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, मैं प्रॉपर तरीके से आप लोग को लिख करके दिखाऊंगा अपनी नोट्स कॉपी में। तो आप लोग अपनी नोट्स कॉपी में प्रॉपर तरीके से लिख के जाएगा और इसे समझना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग इसे नहीं समझोगे तो आप लोग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाओगे।
तो चलिए बच्चों अब चलते हैं इसके प्रकारों पर। किसके बच्चों? अब इसके प्रकारों पर चलते हैं। तो बच्चों अभिक्रिया कोटि के प्रकार, यहाँ हेडिंग डाल देते हैं अभिक्रिया की कोटि के प्रकार। तो पहला कोटि क्या होता है बच्चों? इसका प्रकार होता है शून्य कोटि के अभिक्रिया। क्या बच्चों? शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या बच्चों? शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया इसका पहला प्रकार है बच्चों। तो क्या होगा? तो क्या बोलेंगे बच्चों? हम इसी फार्मूले के हिसाब से बोलेंगे, इसी फार्मूले के हिसाब से बोलेंगे कि वह अभिक्रिया। क्या बच्चों? अभी तक क्या बोलते हैं? किसी अभिक्रिया का दर नियम व्यक्त। तब क्या बोलेंगे? वह अभिक्रिया, क्योंकि हमें पता है। क्या बोलेंगे? वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग। क्या बोलेंगे? वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक के सांद्रता के शून्य घात। क्या बच्चों? शून्य घात। कहने तत्पर क्या बच्चों? यहाँ पर मैं लिख देता हूं अभिक्रिया का वेग समानुपाती, यहाँ मान लेते हैं ए शून्य घात। हम शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। किसके? शून्य कोटि की। तो हम लगा दिया यहाँ पर शून्य कोटि। तो क्या बोलेंगे बच्चों? वह अभिक्रिया। क्या बोलेंगे बच्चों? वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक के सांद्रता के शून्य घात के क्या होता है? शून्य घात के समानुपात में होता है। शून्य घात के समानुपात में होता है। वह क्या कहलाता है? वह शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। वह शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसा करते हैं बच्चों, आप लोग इसे प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी क्रियाकारक के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, वह शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। बच्चों ये रहा इसका पहला उदाहरण हो गया। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की। दूसरा प्रकार क्या है बच्चों? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या बच्चों? अभी शून्य कोटि की अभिक्रिया थी, अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या बच्चों? प्रथम कोटि की अभिक्रिया बच्चों बस वही करेंगे। इसमें कर हम क्या लिख देंगे? अभिक्रिया का वेग। क्या बच्चों? अभिक्रिया का वेग समानुपाती, यहाँ पर क्या लिखेंगे? A/1। अभी 0 था। अब वही चीज बोलना है कि किसी अभिक्रिया के। क्या बच्चों? किसी अभिक्रिया के दर नियम में व्यक्त। क्या बच्चों? किसी अभिक्रिया में क्रियाकारक के सांद्रता के प्रथम घात। क्या बच्चों? सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। क्या बच्चों? प्रथम घात के समानुपाती होता है। वह क्या कहलाता है? वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्या बच्चों? वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसा करते बच्चों आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। सिर्फ घातों को ध्यान रखना। किसको? घातों को। इसके पद को देखकर हम क्या कहते हैं? इसके मान को बता सकते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है या तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। इसको बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं? इसको पद बोलते हैं। शून्य का पद, 1 का पद, 2 का पद, 3 का पद, है ना। तो फिर बच्चों एक बार पुनः रिपीट किए दे रहा हूं कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। चलिए बच्चों आशा करता हूं आप लोग इस चीज को भी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं बच्चों तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। क्या बच्चों? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया बच्चों वही रहेगा। अभिक्रिया का वेग समानुपाती 1/2। वही सब बच्चों, बस जहां प्रथम बोलते हैं वहां द्वितीय बोलेंगे, वहां क्या बोलेंगे? तृतीय बोलेंगे। बाकी कुछ चेंज नहीं करना, बाकी पूरा वही रहेगा। तो इसको भी उसी प्रकार बोल देते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक के सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होता है, वह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्या? वह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है बच्चों। आशा करता हूं आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं बच्चों चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट क्या है बच्चों? तृतीय कोटि की अभिक्रिया। थोड़ा सा ये डिफरेंट है बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंट, लेकिन डेफिनेशन वही रहेगी। क्या बच्चों? डेफिनेशन वही रहेगी। बस इसका उदाहरण थोड़ा सा हमारा क्या रहेगा? अलग रहेगा।
तो क्या बच्चों इसका बोलेंगे कि वह अभिक्रिया, क्या बोलेंगे बच्चों, वह अभिक्रिया, क्या बोलेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक के सांद्रता के तृतीय घात के क्या होता है, तृतीय घात के समानुपाती होता है, तृतीय घात के समानुपाती होता है, वह क्या कहलाता है, वह तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, वह तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण बच्चों थोड़ा सा हमने हटके लिया है, इसका उदाहरण, तो इसका उदाहरण हो गया बच्चों NH4 NO2 अमोनियम नाइट्रेट, क्या बच्चों, अमोनियम नाइट्रेट। इसको तोड़ेंगे बच्चों तो एक N ये वाला और एक N ये वाला, तो क्या हो जाएगा बच्चों, N2 हो जाएगा, एक N 2 N हो गया, N2 प्लस, और हाइड्रोजन कितना बच्चों, 4 हाइड्रोजन है, कितना बच्चों, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो इसको 2H2O लिख सकते हैं बच्चों, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ऐसा लिख सकते हैं, यस बच्चों ऐसा लिख सकते हैं। तो अभिक्रिया का वेग, तो अभिक्रिया का वेग कोष्टक NH4NO2 ये अतः से क्या बने बच्चों, अतः यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अतः यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। फिर बच्चों कभी कभार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि तृतीय कोटि की अभिक्रिया को कौन सी कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं, द्वितीय, प्रथम, तृतीय, कुछ भी या शून्य, किस कौन सी कोटि की अभिक्रिया को प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोला जाता है, तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया को प्रथम कोटि की अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा करता है बच्चों आप लोग इस चीज को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपनी नोट्स कॉपी पर, तो बच्चों आप लोग नोट्स कॉपी भी अपनी तैयार कर लीजिएगा और आइएगा हमारे इस नोट्स कॉपी पर। तो बच्चों ये रहा हमारा नोट्स कॉपी और इसे आप लोग फटाफट देख करके लिख लीजिएगा। फिर बच्चों ये जो अब बहुत ज़्यादा डार्क में दिख रहा है, ये लिखा है ए, लिखा हुआ है ए और बी है यहाँ पर, तो क्या है यहाँ पर ए है, ए की घात m और बी घात n है। तो फिर बच्चों आप लोग वीडियो को रोक के पहले यहाँ तक कर लीजिएगा, उसके बाद जहाँ m और n सांद्रता की घात है तो अभिक्रिया की कोटि से, यस बच्चों, फिर यहाँ तक आप लोग लीजिएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो डेफिनेशन है यहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं, जहाँ m और n क्या है बच्चों, अभिक्रिया की कोटि का घात है। बच्चों ये से m और n घातों का योग बात किए थे, इसलिए हमने m और n लिया है। अब अभिक्रिया कोटि के प्रकार, तो ये रहा हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, समानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो अभिक्रिया का वेग समानुपाती A0, शून्य कोटि की बात कर रहे हैं, यह शून्य कोटि के, तो इसलिए शून्य घात के समानुपाती होता है, इसलिए शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसा करते हैं बच्चों आप लोग इसको भी प्रॉपर तरीके से लिख लिए होंगे। अब बात करते हैं बच्चों प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो ये रहा बच्चों हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो बच्चों आप लोग वीडियो को रोक के प्रथम कोटि की अभिक्रिया को बहुत फास्ट तरीके से लिखिएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है बच्चों, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो अभिक्रिया का वेग समानुपाती एक घात ए। आशा करते हैं बच्चों आप लोग इसी को बहुत प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे और इसे आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख रहे होंगे। चलिए बच्चों अब बात करते हैं हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो फिर बच्चों ये रहा हमारा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो फिर बच्चों आप लोग द्वितीय कोटि की अभिक्रिया को ही प्रॉपर तरीके से वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा। यस फिर बच्चों ये रहा हमारा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक के सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होता है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया का वेग समानुपाती 1/2। बच्चों आप लोग इसे वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। मैं चलता हूँ अब तृतीय कोटि की अभिक्रिया पर। तो ये रहा बच्चों हमारा तृतीय कोटि की अभिक्रिया। यस बच्चों ये रहा तृतीय कोटि की अभिक्रिया कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक के सांद्रता के तृतीय घात के समानुपाती होता है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। और ये रहा बच्चों उदाहरण अमोनियम नाइट्रेट। क्या बच्चों अमोनियम नाइट्रेट, तो इसमें नाइट्रोजन 2 हैं, NO2 को अलग कर दिया, फिर H जल को हमने अलग कर दिया। तो अभिक्रिया का वेग अमोनियम नाइट्रेट, अतः यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया
है। बच्चों तृतीय कोटि की अभिक्रिया को प्रथम कोटि की अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा बच्चों, कभी कभार ऑब्जेक्टिव में यह चीज़ पूछ लिया जाता है। तो चलिए बच्चों, हम चलेंगे एक न्यू वीडियो की ओर। तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं पर समापन करते हैं। तो फिर बच्चों, आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए बच्चों, हम मिलेंगे आप लोगों के साथ एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।